ये ट्रिपल एच का एरा ना मस्त है। इस साल जितने भी प्रीमियम लाइव इवेंट्स हुए थे उसमें सर्वाइवर सीरीज सबसे बड़े प्रीमियम लाइव इवेंट्स में से एक हो गया, जिसके शोभा बढ़ाने के लिए आए थे रैंडी ऑर्टन एंड सीएम पंक। तो भाई पूरा वीडियो रिकॉर्ड कर चुका था, लेकिन बहुत बड़ी जो न्यूज़ आ रही कि रोमन रेंस को अनाउंस किया गया है 15 दिसंबर के स्मैकडाउन के एपिसोड के लिए। ट्राइबल चीफ अपना फाइनल रिटर्न करने वाले हैं 15 दिसंबर के स्मैकडाउन के एपिसोड में। और उससे भी बड़ी जो न्यूज़ आ रही है कि स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन वर्सेस सीएम पंक बहुत लोगों का ड्रीम मैच है, ये शायद फाइनली होते हुए हम लोगों को देखने को मिल सकता है। तो बताया जा रहा है कि सीएम पंक जब से रिटर्न किया तब से ही डब्ल्यूडब्ल्यूई के हायर अप्स चाहते हैं कि सीएम पंक वर्सेस स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन ये मैच रेसलमेनिया में या फिर उसके बाद प्लान करे डब्ल्यूडब्ल्यूई। तो ये मैच अगर होता है बहुत ही लोगों का ड्रीम मैच पूरा हो जाएगा और आने वाले सालों में ये मैच हम लोगों को शायद देखने को मिल सकता है। ओके, सो हे गाइस, माय नेम इज़ देव एंड यू आर वाचिंग रेसलिंग यूनिवर्स। तो वेलकम है गाइस आप सभी लोगों का रेसलिंग यूनिवर्स के एपिसोड नंबर 27 पे। तो एग्ज़ाम्स ख़त्म हो चुके हैं, अब से टाइम पे वीडियो आ जानी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये पर्टिकुलर सी वीडियो होने वाली है रैंडी ऑर्टन एंड सीएम पंक के रिटर्न के स्टेटस से रिलेटेड। तो रिटर्न तो उनका हो चुका है सर्वाइवर सीरीज़ में, उनके फ्यूचर प्लान्स क्या होने वाले हैं इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले। तो पहले रैंडी ऑर्टन से शुरू करते हैं। तो सर्वाइवर सीरीज़ में पहले से ही दिखाया जा रहा था कि कोडी रोड्स को भी पता नहीं है कि रैंडी ऑर्टन कहाँ है। तो सेथ रॉलिंस उन पर चीख रहे थे कि रैंडी ऑर्टन कब आएंगे। जब पूरा वॉर गेम्स मैच स्टार्ट हो जाता है, वॉर सब एंट्रेंस ले भी चुके होते हैं, तो 4-1-5 का सिचुएशन आ जाता है। उसके बाद जजमेंट डे बहुत ही गंदी तरीके से डोमिनेट करती है, सेथ रॉलिंस को टेबल पर फेंक देते हैं, स्प्लैश लगता है डोमिनिक मिस्ट्रियो का कोडी रोड्स के ऊपर। जब काउंटडाउन हो रहा था 5th मेंबर के तौर पे, तब सब लोग देख रहे थे कि रैंडी ऑर्टन शायद आ सकते हैं, तब रैंडी ऑर्टन नहीं आए। रिया रिप्ली आ रहे थे ब्रीफकेस लेकर और उनके साथ एक रेफरी थी। तो जब आते हैं एकदम कमेंट्री टेबल पे पास, तो रिया रिप्ली जब देते हैं रेफरी को ब्रीफकेस, तभी थीम सॉन्ग हिट होता है रैंडी ऑर्टन का। और रैंडी ऑर्टन जब निकल के आते हैं तो शिकागो का क्राउड पूरा लाउड हो गया था। रैंडी ऑर्टन का जो फिजिक है उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से मेंटेन किया है। तो अब रैंडी ऑर्टन आते हैं रिंग में आने से वो पावर स्लैम लगाना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन जजमेंट डे ने बहुत ही अच्छी तरीके से उनको घेर लिया और मारना स्टार्ट कर दिया। तब कोडी रोड्स, जे उसो, सैमी ज़ेन एंड सेथ रॉलिंस ने उनको बचाया और एक मोमेंट क्रिएट होता है जब दोनों रिंग के बीच में से ही रैंडी ऑर्टन एंड 4 मेंबर्स ने जजमेंट डे के 5 मेंबर्स को विंटेज ऑर्टन डीडीटी मारा। तब रैंडी ऑर्टन जब अपना आरकेओ के लिए तैयारी करते हैं, मतलब मैट को ऐसे ठोकते हैं, तब हट से रैंडी ऑर्टन घूम गए जे उसो की तरफ। जे उसो की तरफ घूम के ऐसे इशारा करते कि मैं तुमको नहीं भूला हूँ, तुम्हारे ब्लड लाइन की वजह से मैं 1.5 साल तक डब्ल्यूडब्ल्यूई से बाहर रहा। शायद रैंडी ऑर्टन का आरकेओ आ सकता था जे उसो के खिलाफ, लेकिन रैंडी ऑर्टन को अटैक करने के लिए आ रहे थे डेमियन प्रीस्ट के ऊपर पड़ता है जे उसो का एक सुपर किक और रैंडी ऑर्टन को फिर से अटैक करने के लिए आते हैं डोमिनिक मिस्ट्रियो, उनकी तरफ आरकेओ पड़ता है रैंडी ऑर्टन का। अब एक मोमेंट क्रिएट होता है जब जेडी मैकडोनाल्ड रिंग के ऊपर से, मतलब केज के ऊपर से ही भागने जा रहे थे। केज के ऊपर ही उनको सेथ रॉलिंस एंड सैमी ज़ेन ने पकड़ा और वहां से फेंका और नीचे थे रैंडी ऑर्टन, उनका आरकेओ आता है। रैंडी ऑर्टन का आरकेओ से मैच जीत सकते थे, लेकिन रैंडी ऑर्टन को पिनफॉल लेने के लिए रैंडी ऑर्टन ने कोडी रोड्स को पिनफॉल दिया। मतलब डेमियन प्रीस्ट को कोडी रोड्स की तरफ फेंका और कोडी रोड्स ने उनको क्रॉस रोड्स लगाया और कोडी रोड्स ने डेमियन प्रीस्ट को पिन करके बेबी फेस वाली टीम इस मैच में जीत जाती है। तो उसके बाद सब बेबी फेस वाली टीम हैंड रेस कर रहे थे। उसके बाद एक थीम सॉन्ग हिट होता है, उसके बारे में हम लोग बाद में बात करते हैं। तो उसके बाद वाले रॉ में रैंडी ऑर्टन आते हैं और प्रोमो कट करते हैं, जिसमें कहते हैं कि मैं ब्लड लाइन के किसी मेंबर को नहीं बोला हूँ, मैं सबसे चुन चुन के बदला लूँगा। ऐसे भी कहते हैं कि मैं हर एक से चुन चुन के बदला लूँगा, किसी को नहीं छोड़ेंगे। और इसी से ही एक पॉइंट मिल रहा था कि शायद रैंडी ऑर्टन वर्सेस रोमन रेंस हो सकता है। लेकिन बैक स्टेज में एक सेगमेंट दिखा कि जे उसो जाके रैंडी ऑर्टन को कहते हैं कि मैं तो ब्लड लाइन से बाहर चला गया और रैंडी ऑर्टन ने उनसे हाथ भी मिलाया। लेकिन हम सभी लोगों को पता ही है कि रैंडी ऑर्टन सांप है, वो घूम के कभी भी डस सकते हैं। तो ये शायद हम लोग देख सकते हैं कि रैंडी ऑर्टन का टर्न आ सकता है जे उसो के खिलाफ बहुत ही जल्दी। इसके कुछ ही देर बाद रैंडी ऑर्टन को स्मैकडाउन के लिए अनाउंस किया गया और हम सभी लोगों को तो पता ही है स्मैकडाउन मतलब रोमन रेंस का ब्रांड। और रैंडी ऑर्टन इस प्रोमो में कहते भी है कि वो ब्लड लाइन के लिए ही आए हैं। तो अगर रैंडी ऑर्टन ब्लड लाइन के किसी भी मेंबर मतलब जिमी ऊसो या फिर सोलो सिकोआ को अटैक करते हैं
तो ये डायरेक्ट रोमन रेंस के पंगा लेना हो गया। और अभी के रिपोर्ट्स के मुताबिक बताया जा रहा है कि WWE प्लान कर रही है रोमन रेंस वर्सेस रैंडी ऑर्टन अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए रॉयल रंबल में। अगर ये मैच होता है तो ये देखने लायक मैच होगा, बहुत लोगों के लिए ड्रीम फ्यूड भी है। तो अभी के मुताबिक रैंडी ऑर्टन के रिटर्न के बाद का फर्स्ट पीएलई मैच रैंडी ऑर्टन का बताया जा रहा है कि रोमन रेंस के खिलाफ होगा, जो अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए हो सकता है। तो अब सीएम पंक की तरफ चलते हैं। तो जब सर्वाइवर सीरीज का वॉर गेम्स मैच खत्म हुआ एंड बेबीफेस वाली टीम जीत जाने के बाद हैंड रेस कर रहे थे, तभी थीम सॉन्ग हिट होता है कल्ट ऑफ पर्सनालिटी। एंड सीएम पंक जब एरिना में चल कर आते हैं तो शिकागो का क्राउड एकदम लाउड चला गया, सीएम पंक के चैंट्स करे जा रहे थे, रिंग साइड के जो फैंस थे वो उछल रहे थे उधर। सीएम पंक में आंखों में साफ दिखा जा रहा था कि वो इमोशन 10 साल बाद वो WWE में आए। एक एटमोसफियर जो क्रिएट हुआ वो जो एरिना में थे और जो घर से भी देख रहे थे वो मैच खा गया। WWE जैसा डिलीवर करना चाहती थी इस प्रीमियम लाइव में WWE ने वैसा ही डिलीवर किया। ये ट्रिपल एच का एरा बहुत ही ज़्यादा अच्छा चल रहा है अभी तक। तो अब चलते हैं सीएम पंक के फ्यूचर प्लान से रिलेटेड। तो सर्वाइवर सीरीज जब ऑफ एयर गया तब बहुत सारे फुटेज आए फैन की तरफ से कि सेथ रॉलिंस केस से निकल के सीएम पंक को मिडिल फिंगर दिखा रहे थे या फिर गाली दे रहे थे, और उनको माइकल कोल एंड कोडी ग्रेव्स, सैमी ज़ेन सब पकड़ रहे थे और सेथ रॉलिंस उनको मारने के लिए जा रहे थे, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गए थे। तो ये तो हम सभी लोगों को पता है कि ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। सेथ रॉलिंस को पता नहीं था कि सीएम पंक आने वाले, वो एकदम हट से सीएम पंक आ गए, किसी को पता भी नहीं था। ये तो स्क्रिप्टेड था कि सीएम पंक आएंगे इसके बाद। तो अभी से ही जो मैं गेस कर सकता हूँ कि नाइट 1 का मेन इवेंट सेथ रॉलिंस वर्सेस सीएम पंक फॉर द वर्ल्ड वेट चैंपियनशिप। सेथ रॉलिंस एंड सीएम पंक के मैच के लिए WWE अगर इतना ज़्यादा बिल्ड कर सकती है आने से ही अगर जब ऑफ एयर चला गया तब इतना रियलिस्टिक तरीके से WWE बिल्ड कर रही है सेथ रॉलिंस वर्सेस सीएम पंक के मैच को, तो जब अभी से मैं गेस कर सकता हूँ सीएम पंक जीत रहा है रॉयल रंबल को। कोडी रोड्स नहीं जीतेंगे, वो होने वाले हैं रॉयल रंबल में, लेकिन बैक टू बैक रॉयल रंबल नहीं जीतने वाले कोडी रोड्स। एंड जीताने का कोई सेंस भी नहीं बनाता। एलिमिनेशन चैम्बर मैच है, उनमें डाल दीजिए, उसमें जिता दीजिए, रोमन रेंस को फेस करने दीजिए। सीएम पंक शायद इस बार रॉयल रंबल जीत सकते हैं एंड सेथ रॉलिंस को चैलेंज कर सकते हैं। तो जब रोड टू रेसलमेनिया होगा, रॉयल रंबल से रेसलमेनिया तक का सफर, तब जो फ्यूड बिल्ड होगा सीएम पंक एंड सेथ रॉलिंस के बीच में वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। एंड ये मैच बहुत ही ज़्यादा ड्रीम मैच है, बहुत लोगों के लिए ये ड्रीम मैच है। एंड अभी के मुताबिक जो बताया जा रहा है कि सीएम पंक शायद रोमन रेंस को भी आने वाले टाइम में फेस कर सकते हैं। लेकिन तो एक चीज़ जो मेरा बिलीव है कि रोमन रेंस इस बार नहीं जीतने वाले कोडी रोड्स के सामने। कोडी रोड्स फाइनली अपनी स्टोरी को फिनिश करेंगे रोमन रेंस के सामने रेसलमेनिया 40 में एंड बन जाएंगे हमारे न्यू अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियन। ये मेरा ही सिर्फ नहीं, ये बहुत सारे न्यूज़ सोर्स का भी माना जा रहा है कि कोडी रोड्स फाइनल अपनी स्टोरी को फिनिश कर देंगे। तो उसके बाद जब रोमन रेंस शायद रोमन रेंस के पास चैंपियनशिप नहीं रहेगी, तब शायद सीएम पंक उनके साथ फ्यूड में एक आ सकता है। और ये कभी नहीं हुआ, ये देखने लायक फ्यूड होगा सीएम पंक वर्सेस रोमन रेंस वर्ल्ड वेट चैंपियनशिप के लिए। क्योंकि अगर सीएम पंक वर्सेस सेथ रॉलिंस होता है तो इसमें इसके बहुत सारे चांसेस है कि सीएम पंक सेथ रॉलिंस को हरा देंगे वर्ल्ड वेट चैंपियनशिप के लिए एंड बन जाएंगे हमारे न्यू वर्ल्ड वेट चैंपियन। तो ये मैच अगर होता है सीएम पंक वर्सेस रोमन रेंस फॉर दी वर्ल्ड वेट चैंपियनशिप, ये बहुत ही ज़्यादा देखने लायक मैच होगा। और अभी के मुताबिक बताया ऐसा भी जा रहा है कि पॉल हेमन शायद सीएम पंक की तरफ आ सकते हैं। अगर कोडी रोड्स हरा देते हैं रोमन रेंस को रेसलमेनिया 40 में, तो रोमन रेंस का जो सबसे प्रेस्टिजियस थिंग है उनका टाइटल वो चला जाएगा, उनके सब भाई भी चले जाएंगे, पॉल हेमन के भी कोई रहने के चांसेस नहीं बनते हैं। तो पॉल हेमन अब ब्रॉक लेसनर की तरफ तो नहीं जा सकते क्योंकि उन्होंने ब्रॉक लेसनर को ही बिट्रे कर दिया था पिछले रॉयल रंबल में। तो अब जो मोमेंट क्रिएट होता है कि पॉल हेमन शायद सीएम पंक की तरफ जा सकते हैं। एंड अगर ये आप लोग सोचिए कि मैच हो सकता है रोमन रेंस वर्सेस सीएम पंक, जिसके वाइज मैन है सीएम पंक के पॉल हेमन, ये देखने लायक मैच होगा, बहुत सारे लोगों का ड्रीम मैच भी हो सकता है। तो अगर मैं एक चीज़ कहूँ कि आने वाले साल, मतलब अभी तो दिसंबर को छोड़ दीजिए, लेकिन जनवरी मतलब जब रॉयल रंबल स्टार्ट होगा तब कोई मतलब कौन नहीं है WWE ने, शायद जॉन सीना को तो रेसलमेनिया 40 में एक मैच होने वाला है, तो उस टाइम तक शायद वो आ जाएंगे। ब्रॉक लेसनर भी बताया जा रहा है कि रॉयल रंबल के टाइम पे आ जाएंगे या फिर रॉयल रंबल के पहले भी आ सकते हैं।
स्टोन कोल्ड भी एक मैच के लिए आ सकते हैं, रैंडी ऑर्टन है, सीएम पंक है, रोमन रेंज है, ड्रू मैकिंटायर, मतलब स्टार पावर बहुत ही ज़्यादा है डब्ल्यूडब्ल्यूई के इस आने वाले साल में। तो जिन लोगों ने डब्ल्यूडब्ल्यूई को देखना छोड़ दिया है, आने वाला साल बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। और मैं रिकमेंड करूंगा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के हर प्रीमियम लाइव इवेंट, हर शो को देखे ज़रूर, क्योंकि कुछ ना कुछ बहुत बड़ा होता ही जाता है डब्ल्यूडब्ल्यूई में। ट्रिपल एच का जो एरा है उसमें ट्रिपल एच जो कर रहे हैं वो अभी तक जितना भी एग्जीक्यूट करना चाहिए था ठीक टाइम पे ट्रिपल एच ने एग्जीक्यूट किया। तो मेरे हिसाब से आने वाला कुछ साल बहुत ही ज़्यादा देखने लायक होगा। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, एंड अपडेट वीडियो तो आ जाएगी कल से ही। ये भी एक तरीके से अपडेट वीडियो ही थी, लेकिन बहुत सारी अपडेट्स मिला के वीडियो कल आ जाएंगे। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो पे लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब सब कुछ कर देना। मिलता है अगली वीडियो में, टिल देन बाय।